ओके। हाँ बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मार्कोनिकोज रूल एंड एंटी मार्कोनिकोज रूल के रूप में स्टडी की। आज अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड्स की। फर्स्ट अपने मैं प्रीवियस वीडियो की जो प्रिपरेशन मेथड्स थी उनको मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट अपनी मेथड पढ़ी थी फ्रॉम एल्केन, तो फ्रॉम एल्केन के हेलोजिनेशन से पढ़ी थी। हेलोजिनेशन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अपने स्टडी की। सेकेंड मेथड अपने फ्रॉम एल्कीन हाइड्रोकार्बन में, नेक्स्ट एल्कीन से पढ़ी। एल्कीन के अंदर अपन के टू टाइप्स के रूल्स आए, मार्कोनिकोज रूल एंड एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो सेकेंड मेथड थी अपन की फ्रॉम एल्कीन्स। किससे पढ़ रहे थे बेटा? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन की फ्रॉम एल्कीन में फर्स्ट जो मेथड थी वो थी MKR मार्कोनिकोज रूल एंड सेकेंड मेथड इसकी MKR एंड AMKR। ये टू टाइप्स की मेथड्स अपने पढ़ी। MKR का मीनिंग मार्कोनिकोज रूल एंड एंटी मार्कोनिकोज रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड क्रास इफेक्ट के बारे में अपने पढ़ा बेटा। नेक्स्ट अब इसकी एल्कीन से ही है सेकेंड मेथड फ्रॉम एडिशन ऑफ या ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन क्या है? ये एल्कीन सिंपलेस्ट एल्कीन अपन होती है बेटा। सिंपलेस्ट एल्कीन है इथाइन, सॉरी इथीन। सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सी है बेटा? इथीन। कौन सी है? इथीन। व्हेन इथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन में रिएक्ट करती है ब्रोमीन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो नॉन पोलर मीडियम है। ओके, नॉन पोलर का मीनिंग इसका जो डाइपोल मोमेंट है, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो नॉन पोलर मोमेंट है, इसकी प्रेजेंस में इसके साथ में करें तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। पाई बॉन्ड ब्रेक ऑर्गेनिक की बेटा जी एक विशेषता है, व्हेन वन पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने फॉर्म होते हैं बेटा? 2। 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका भी 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी 1 वैलेंसी इससे फ्री और 1 वैलेंसी इस कार्बन से फ्री हो गई। तो इस पर ब्रोमीन का अटैच Br एंड Br। आपको मैंने क्लासेस स्टार्ट की फर्स्ट हेलो एल्केन के टॉपिक में क्लासिफिकेशंस के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था डाई हैलाइड्स का क्लासिफिकेशंस। मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन डाईहैलाइड्स का, उसमें विशिनल डाईहैलाइड्स, जैम डाईहैलाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड्स। तो आपके हिसाब से ये कौन सा होगा बेटा? व्हेन 2 हैलोजन एटम्स आर सेपरेटली अटैच ऑन नियरेस्ट 2 कार्बन एटम आर नॉन एज विशिनल डाईहैलाइड्स। तो विश डाइब्रोमाइड, इसका नेम क्या होगा? विश डाइब्रोमाइड है ये, डाइब्रोमाइड, विशिनल डाइब्रोमाइड है। IUPAC नेम लिखे हैं अपन तो क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन वाटर के रूप में है। ओनली 1 नॉन एलिमेंट्स, नॉन मेटल एलिमेंट्स विच इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट के अंदर ये डिस्टिंक्ट होता है, यानी ब्रोमीन वाटर के रूप में होता है। और ये ब्रोमीन वाटर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर का है। दिस रिएक्शन ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स में, किसी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करने के पता लगाना है अपन को, डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस का अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो उसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे? ब्रोमीन के साथ में। तो उसका एक प्रोडक्ट बनेगा, इससे रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है बेटा? डिसअपियर। बिकॉज क्यों यूज में आती है बेटा? दिस रिएक्शन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के यूज में क्यों आती है? तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज
ड्यूरिंग द रिएक्शन, बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन रेडिश ब्राउन कलर ऑफ, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसएपियर। कैसा हो जाता है बेटा? डिसएपियर हो जाता है ना। तो ये रेडिश ब्राउन कलर डिसएपियर हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये डबल बॉन्ड के टेस्ट के रूप में भी यूज होती है। अनसैचुरेशन का टेस्ट भी यूज में होता है कि अनसैचुरेशन है या डबल बॉन्ड है या नहीं है, इसके लिए ब्रोमीन मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है। तो व्हेन इथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 देन फॉर्म विसिनल डाइब्रोमाइड्स या विस डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट, है ना। तो ये है दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए। तो ये आपका रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर आती है ना। तो अपन ने प्रिपरेशन रिएक्शंस की दो क्लास थी, प्रिपरेशन रिएक्शंस की, आगे फर्दर प्रोसेस फ्रॉम एल्किन की, एल्किन के एमकेआर रूल पढ़े अपने। एमकेआर रूल की स्टडी के अंदर आपको मैं आई होप कि आपको ये समझ में आया, अंडरस्टैंड एमकेआर दोनों। एंड सेकंड बेटा ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन, तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन भी आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स भी है बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगर प्रिपरेशन रिएक्शंस का नेक्स्ट पार्ट, प्रिपरेशंस रिएक्शंस का नेक्स्ट पार्ट है अपन का नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शंस वो है बेटा फर्स्ट अपन की एल्केन से फ्री हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, सेकेंड अपने एल्कीन की, एंड थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का मीनिंग दोज कंपाउंड्स विच कंटेन OH group without benzene ring. Those compounds which contain OH group is known as alcohol, and these compounds have suffix ol. क्या रखते हैं बेटा? सफिक्स इनका क्या होता है? ऑल, ठीक है। तो ये अपन की रिएक्शंस का हुआ फ्रॉम एल्कोहल के। फ्रॉम एल्कोहल की फर्स्ट रिएक्शंस हैं, इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है। ये बार बार एल्कोहल का प्रिपरेशन आएगी, मेथड एल्कोहल का टॉपिक के अंदर वापस रिपीट होगी, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल का मीनिंग में सिंपल सा एल कॉल लेते हैं, ROH, एल्किल, R सो द एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एंड OH इज एल्कोहल। ROH react with HCl, alcohol react with HCl in the presence of ZnCl2, in the presence of ZnCl2। ZnCl2 यहाँ कैटलिस्ट का बिहेव करता है, ऐसे कैटलिस्ट लूज वाटर मॉलिक्यूल को लूज एंड फॉर्म RCl प्लस क्या बना बेटा? H2। मैं सिंपल सा अगला लिखूं, CH3CH2OH, दिस इज नॉन एज इथेनॉल। क्या है बेटा? इथेनॉल। रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वही लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म CH3CH2Cl एंड प्लस वाटर। ओके, तो यही दीजिए। अब इसमें भी आगे है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मीनिंग बेटा जी 1 डिग्री, एंड सेकेंडरी सेकेंडरी 2 डिग्री। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल यूज कैटलिस्ट ZnCl2, यूज कैटलिस्ट ZnCl2। यानी
इस कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट करते हैं सेल के साथ में तब ही पड़ती है। अदरवाइज अगर 3 डिग्री एल्कोहल हैं और बट व्हेन 3 डिग्री मीनिंग टर्सरी एल्कोहल यूज इन दिस प्रोसेस concentrate HCl in this process, concentrate HCl directly react, concentrate HCl directly react with alcohol। यानी मीनिंग क्या है बेटा, अर्थ इसका कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल को अपन यूज करेंगे तो HCl के साथ में क्या यूज लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट अपन को ZnCl2 रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, यानी प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी हो, अपन के साथ में गेन हो, अच्छी यील्ड में गेन हो, इसलिए इसको यूज में लेना पड़ेगा। यदि अपन इसके अंदर 3 डिग्री एल्कोहल यूज में ले रहे हैं तो 3 डिग्री के लिए कंसंट्रेट HCl के साथ में इजी वे से वो क्या कर लेगा, डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन ओके। तो एल्कोहल के साथ में रिएक्शन है, ये एसिल के साथ में करेंगे, क्लोरो बनेंगे, ठीक है ना। एथिल क्लोराइड है ना। हेलो एल्केन में कौन से बनेंगे, क्लोरो एल्केन्स। कौन से बनेंगे बेटा, क्लोरो एल्केन्स। तो ये एल्कोहल के साथ में अदर रिएक्शंस भी हैं, तो इसके साथ में आपको समझ में आएगी। कोई भी दो बेटा रटने का नहीं है आपको, किसके साथ में क्या पूछ रहा है रिएक्शन, तो उसके हिसाब से आपको रिएक्शन करवानी है। मैंने इथेनॉल के साथ में बताई, आपको प्रोपेनॉल पूछ सकता है, आइसोप्रोपेनॉल के पूछ सकता है, ठीक है। एक रिएक्शन में और बता देता हूं आपको, उसके हिसाब से आपको करना है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज इसका भी रीजन बताते हैं कि सर इसके अंदर आपको टर्सरी लिया तो क्या है, टर्सरी के अंदर क्यों नहीं है। इसमें भी रिएक्शन एसिल के साथ में होती है। इस रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट, अपन के मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, इसमें भी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इसलिए कार्बोकेटाइन के रूप में यूज मिलता है। अब अदर रिएक्शंस लिखे, अगर मैं एक इसका एग्जांपल लिखवा दूं, CH3 CHOH CH3, इसका नेम आईपीसी नेम तो बेटा 2 प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 एंड 3। एल्कोहल है, एल्कोहल का सफिक्स यूज होता है ऑल, और पोजीशन कौन सी है बेटा 2 पर, तो प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेन ऑल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपेन 2 ऑल हो गए। इसकी रिएक्शन एसिल के साथ में कराएं, सेकेंडरी एल्कोहल है तो रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैटलिस्ट ZnCl2 की, एंड देन फॉर्म क्या हुआ बेटा CH3 CH एंड Cl प्लस क्या निकल गया बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्या बना है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, तो इसकी किसी के साथ में रिएक्शंस आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हो गई। अब एल्कोहल की अदर रिएक्शंस के साथ में रिएक्शन करेंगे, CH3 CH2OH प्लस PX3 बोल सकते हैं, लेकिन क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए से बेटा PCl3 बोले हैं अपन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड सॉरी, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में भी क्लोरीन एल्कोहल की रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। इसके लिए बेटा 3 मोल ऑफ इसके यूज में होंगे। नंबर ऑफ मोल कितने यूज होंगे बेटा 3 मोल्स, इसके 3 मोल यूज में होंगे। ओके, वो कैसे रिएक्शन अपन देखते हैं। मैं थोड़े से इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखूंगा ताकि इजी वे से समझ में आएगा कि 3 मोल कैसे हो रिएक्शन, ठीक है ना। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं थोड़ा सा, देखो कैसे। मैं PCl3 को पहले लिख देता हूं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, कैसे खोल, ऐसे आपको एग्जाम में खोल खोल करके नहीं लिखना, ये मैं एक समझाने का आपको तरीका बता रहा हूं, ऐसे आपको नहीं लिखना कि भी खोल खोल करके लिखें, इस टाइप से रिएक्शन कराएं, ठीक है। ये मैं एल्कोहल को इस टाइप से लिख दूं, CH3 CH2OH, ओके,
इस टाइप से आपको नहीं लिखना है बेटा। ये 3 मोल ऑयल खोल लिया मैंने। इस टाइप से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ओके, इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक 3 मोल CH, इधर बॉन्ड ब्रेक होने पर कितने मोल निकल रहे हैं बेटा? CH3 CO2 इथाइल ग्रुप 3, तो मैं ये 3 CH3 CH2, इधर से क्लोरीन कितने फ्री हो रहे हैं? 3, तो इधर के साथ में कितने अटैच कर दिए? ये बन गया। अब बीच में क्या बचे बेटा? 1 2 एंड 3 S3 PO3, तो S3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक H3PO4 एंड ये फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना ये रिएक्शन। ये मैंने आपको एक तरीका बताया इसका कि इस टाइप से अपन करते हैं, खोल करके अपन करें तो रिएक्शन आपको इजी वैसे समझ में आएगी। वरना रटते कि 3 मोल इसके अंदर यूज होते हैं, 3 मोल कैसे यूज होते हैं, इस टाइप से मैंने आपको रिएक्शन दिखाई। सेम टू सेम रिएक्शंस है बेटा। ये रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में भी यूज में होती है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में भी रिएक्शन आपको बताएंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 1 मोल ही यूज होता है, यहां पर तो 3 मोल यूज हुए थे, बट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में 3 मोल नहीं यूज होकर के, जैसे इसमें फास्फोर PCl3 था तो 3 मोल यूज में हुए, उसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 5 मोल अपन को यूज में नहीं लेना है। कैसे रिएक्शन देखो, CH3 CH2 O और H। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेना है, ये मैं इस टाइप से लिख रहा हूं बेटा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है? PCl5। इस टाइप से रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 डायरेक्टली अपन लिखूं मैं तो CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस क्या बनेगा बेटा? H2 HCl। क्या बनता है बेटा? ओके, अब ये कैसे रिएक्शन होगी ये मैं बता रहा हूं खोल करके इस टाइप से। ये तो मैंने सिंपल से लिख दिया, आपको सीधी सीधी रिएक्शन आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है, ठीक है। अब इसको मैं खोल करके लिखूं तो ऐसे कैसे? मैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को थोड़ा सा ओपन करूं इस फॉर्मूले को, तो इस टाइप से PCl Cl 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 एंड Cl। ओके, इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक। ये देन प्रोडक्ट क्या बना बेटा? CH3 CH2, इधर Cl, बीच में POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड देन HCl। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये रिएक्शन से बेटा कन्वर्जेंस के अंदर बहुत ही यूजफुल होती है। कन्वर्जेशन करना हो अपन का, किस टाइप से कन्वर्जन करना हो, ठीक है ना, तो इस टाइप की रिएक्शन अपन को करनी है। तो ये ध्यान रखना बेटा आपको, ऐसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। फर्स्ट अपने रिएक्शन HCl के साथ में पड़ी, रिएक्टेंट अपन का जो कैटलिस्ट था वो ZnCl2 था। सेकंड रिएक्शन अपन PCl3 के पास में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में। सेकंड अपन कौन सी पड़ी बेटा? थर्ड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। एंड नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्योरली अगर अपन को, ठीक है ना, उसका नेम भी है, NCERT ने वैसे इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसका नेम है बेटा डार्जन प्रोसेस। क्या है बेटा? डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रिया। कैसे है? व्हेन एल्कोहल, इसमें थोड़ी लैंग्वेज के रूप में लिख दूं, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, ऐसे याद रखना बेटा, इसका नेम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2 के साथ में। थायोनिल क्लोराइड का क्या है बेटा? SOCl2। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, ठीक है,
थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करती है। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड in the presence of pyridine, then formed alkyl chloride, क्या बनता है बेटा? alkyl chloride, ठीक है। दिस रिएक्शन is known as Darjan process, वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा? डार्जन प्रोसेस। ओके, दिस इज ए बेस्ट मेथड for preparation of alkyl chloride because two बाई-प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा? साथ में बनने वाले प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड होगा, उसके साथ में बनने वाले प्रोडक्ट। बिकॉज टू बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन गैसेस स्टेट। कैसे स्टेट में होते हैं? गैसेस स्टेट में। सो इजीली सेपरेट आउट, इसलिए उसको इजीली क्या कर लेते हैं? सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ओके, तो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड है किसके लिए बेटा? प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स के लिए। क्यों? इसके साथ में साइड प्रोडक्ट बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं बेटा? HCl एंड SO2 दोनों गैसेस प्रोसेस में होती है। HCl एक गैस है जिसको pyridine क्या है? एसिडिक नेचर होती है pyridine, उसको क्या कर लेता है बेटा? ये pyridine बेसिक नेचर का, और वो कैसी होती है? एसिडिक नेचर को, उसको न्यूट्रलाइज भी कर लेता है और इवैल्यूएट भी हो जाती है गैस। SO2 गैस इवैल्यूएट हो जाती है। तो प्योर स्टेट के अंदर अपन को क्या मिल जाता है? एल्किल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना बेटा। अब रिएक्शंस भी मैं लिख दूं यहीं पर नीचे। तो कैसे बेटा? रिएक्शन एल्कोहल CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन SOCl के साथ में ऐसे। तो SO को इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा SOCl की। ये लिख गया। ये इसको सामूहिक तरीके से लिख सके अपन, पहले जैसे लिखी उस टाइप से लिख सकते हैं। ये तो मैं मेथड बता रहा हूं आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, किसके प्रेजेंस में? pyridine की प्रेजेंस के अंदर। तो इसको ले क्या? तो क्या बनेगा बेटा? CH3CH2Cl प्लस बीच में क्या बना बेटा? SO2 इन गैसेस स्टेट। सो ये सेपरेट आउट होगी इजीली। एंड HCl भी किस में बनता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैसेस स्टेट। HCl भी गैस फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड के प्रिपरेशन की ये बेस्ट मेथड है। तो ये डार्जन प्रोसेस होगी बेटा। ओके, तो डार्जन प्रोसेस के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब एल्किल आयोडाइड इनकी सिंपल सी मेथड से हैं। डायरेक्टली अपन को इसकी रिएक्शन करवाएंगे KI के साथ में, NI के साथ में, तो सोडियम आयोडाइड के साथ में और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो वो बन जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवानी हो तो NaBr के साथ में रिएक्शन करवा करके कंसंट्रेट H2SO4 अपन को यूज में लेना पड़ता है, तो वो भी रिएक्शन इसके साथ में होगी। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन भी प्रेजेंस NaBr की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब बेटा ये एल्कोहल की प्रिपरेशंस की रिएक्शन थी फ्रॉम एल्कोहल। ये बेटा और रिएक्शन वापस रिपीट होगी जब अपन एल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो ये रिपीट बार बार चलता रहता है रिपीटेशन। अब बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस रिएक्शंस हैं, उनको आज मैं कंप्लीट करवा देता हूं, क्योंकि प्रिपरेशन रिएक्शंस के ज़्यादा वीडियो हो गए हैं तो इसमें इतना दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं उनको अपन कर लेते हैं। वो है बेटा फ्रॉम एल्किल हैलाइड से ही अदर एल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करना। फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स
फोर्थ टाइप की रिएक्शन है बेटा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, यानी वन एल्किल हैलाइड से अदर एल्किल हैलाइड्स, और इसको इसलिए कह सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स, हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 नेम रिएक्शन आती है। वो नेम रिएक्शन कौन सी है बेटा? फर्स्ट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, कौन सी है बेटा? फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस, कौन सी है? फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कैसे? व्हेन एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद, व्हेन एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड NaI in the presence of dry acetone, in the presence of dry acetone। 12th क्लास में एसीटोन का मीनिंग तो आप जानते हो ना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, कीटोन है फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन एसीटोन है ना। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ड्राई एसीटोन, देन फॉर्म when alkyl chloride and bromide react with sodium iodide in the presence of diacetone, then form alkyl iodide, alkyl क्या बनेंगे बेटा? आयोडाइड, alkyl iodide का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। आपको समझ में इसमें आया? आप अपन रिएक्शन कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड्स RX, यहां पर X इजिकल टू क्या है? क्लोरो या ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई एसीटोन। देन NaI इज लूज एंड Ri प्लस NaX, X मीनिंग Cl हो तो NaCl एंड ब्रोमीन है तो NaBr का प्रिपरेशन होता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज, यानी एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करने की ये बेस्ट मेथड है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक की ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, इसका मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं, CH3CH2 CH2OH प्लस NaI के साथ में रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन प्रोडक्ट्स क्या फॉर्मेशन होंगे? सॉरी X यानी क्लोरीन लिख दूं मैं यहाँ पर Cl, तो देन प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा बेटा? CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl। ओके, तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट इसी की ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड की नेक्स्ट रिएक्शन है। जैसे एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड से आयोडाइड का प्रिपरेशन तो हो गया, तो अब नेक्स्ट बचा है फ्लोराइड, वो भी बेचारा नाराज होगा, इसलिए उसके लिए भी एक नेम रिएक्शन है। वो रिएक्शन कौन सी है बेटा? श्वार्ट्ज रिएक्शंस है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आप पढ़ते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है बेटा? श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन, कौन सी?
स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, क्या है, लैंग्वेज लिखे हैं अपन यदि, when alkyl chloride or bromide react with metal fluorides like AgF, COF2, SbF5, when alkyl chloride and bromide react with AgF, silver fluoride, जनरली अपन सिल्वर फ्लोराइड यूज में लेते हैं, ठीक है, कोबाल्ट फ्लोराइड एंड SbF5, देन फॉर्म प्रेजेंस नहीं है, देन फॉर्म alkyl fluorides. This reaction is known as Schwarz reaction. वो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? Schwarz reaction. For example, RX, where X is equal to Cl or Br, react with AgF के साथ में रिएक्शन, AgX प्लस and form RF plus AgX, Cl, AgCl, Br यूज, देन AgBr, ठीक है। तो एल्किल फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन की ये बेस्ट मेथड है, इसमें आप कोई भी यूज में ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड्स में कोई CH3CH2Cl प्लस AgF in the preparation and prepare CH3CH2F plus AgCl, ठीक है। इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, ये क्लोरोइथेन से फ्लोरोइथेन का फॉर्मेशन करना हो, हैलोजन एक्सचेंज करना हो अपन को, तो वो कौन सी मेथड्स यूज में लेते हैं बेटा अपन? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, तो फिंकेस्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन हुई। प्रिपरेशन रिएक्शंस के अपने अधिकांश पोर्शन अपने कंप्लीट किया है जो एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है। अगली प्रिपरेशन रिएक्शंस में अब कुछ बचा नहीं है, और कोई भी अगर आपको रिमेनिंग रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो एनसीईआरटी की जो हो गई अपनी प्रिपरेशन रिएक्शन, अगली रिएक्शंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इसको अच्छे से आप पढ़ें। धन्यवाद। ओके।